Hello student. So today we will discuss the formal sales return book, and for it we pick the example number 14. Right. So we will discuss the installation 14 and the chapter number 8. Right. So record the following transaction in the sales return book of the Swatantra Sports, Jalandhar, and your owner name is Swatantra, right? Owner name is Swatantra Sports. This is your owner. So first transaction is Jalandhar, Punjab, post them into the ledger. And 6% CGST and 6% SGST is applicable, right? तो आपको टैक्सेस 6% CGST लगाना है और SGST भी कितना लगाना है 6%. तो 2019 RER is 2019 and the month name is Jan. तो जितनी भी ट्रांजेक्शन है Jan मंथ की है 2019 की है. तो फर्स्ट आपका कस्टमर है भारत स्पोर्ट्स. सो जो भारत स्पोर्ट्स है इसने आपको गुड्स रिटर्न की है. भारत स्पोर्ट्स जो भारत स्पोर्ट्स है ये है पटियाला से. भारत स्पोर्ट्स पटियाला, दिस इज योर कस्टमर नेम. तो जैसे ही आपने कस्टमर का नाम लिखा यू मस्ट अंडरराइट इट. इसको अंडरलाइन करना आपने. इसने आपको 20 क्रिकेट बैट्स और 10 फुटबॉल्स वापस किए. 20 विजय क्रिकेट बैट्स वापस किए और इसने 10 फुटबॉल्स वापस किए आपको. 10 फुटबॉल्स. अब जो क्रिकेट बैट है उसका पर पीस का रेट आपको दिया है क्रिकेट बैट का, दैट इज 750. अब 750 को आप 20 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास अमाउंट आने वाला है 15,000, जो कि डिटेल में आपने लिखना है. आपने 10 फुटबॉल्स वापस की, 300 का रेट दिया पर पीस का, तो 3000 का अमाउंट आपको ये भी डिटेल में डालना है. इसके बाद दोनों को सम अप करना है तो आप देखोगे कि 18,000 आ जाएगा. इस क्वेश्चन में आपको ट्रेड डिस्काउंट दी हुई है 20%. तो ट्रेड डिस्काउंट 20% आपने लेस करना है. 20% किसका निकालना है 18,000 का. तो ये आपका 3600 आ जाएगा. 3600 18,000 में से माइनस कर दीजिए. ठीक है. जब आप इसको माइनस करोगे तो यू विल सी आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आएगा 14,400. राइट. अब इसमें दो तरह के आपको टैक्स लगे हैं, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. और दोनों टैक्स 6% के हैं और दोनों के दोनों आपने किस पे अप्लाई करने हैं 14,400 पे. ये जो 14,400 का अमाउंट है डिस्काउंट लेस करने के बाद आया है, इसको आपने नेट सेल वैल्यू में भी डालना है, क्योंकि एक्चुअली में नेट सेल वैल्यू तो आपकी 14,400 ही है. अगर टोटल सेल वैल्यू निकालनी है तो टैक्स आपको ऐड करने पड़ेंगे. तो टैक्स आपके आ गया 864 पहला, 864 दूसरा. दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपकी टोटल वैल्यू निकलती है 16,128. ये जो 16,000 की वैल्यू है ये आपने लास्ट वाले टोटल वाले कॉलम में भी लिखनी है 16,128. और ये जो आपने टैक्स निकाले हैं वो टैक्स वाले कॉलम में लिखने हैं. यहाँ पे आपने बनाया आउटपुट सेंट्रल जीएसटी का, वहां पे लिखना है. एक आपने बनाया इनपुट स्टेट जीएसटी का, एक आपने यहाँ पे ये नोट करना है. इस तरीके से ये जो ट्रांजैक्शन है आपने नोट कर लिया. अब Jan 10 की बात करें, ये जो ऊपर वाली ट्रांजैक्शन है ये Jan 1 की है. अगर आप Jan 10 की बात करें तो विजय स्पोर्ट्स है, एक कस्टमर है आपका विजय स्पोर्ट्स. और अगर आप इसकी प्लेस की बात करें तो ये देहरादून से है. किससे है देहरादून. तो देहरादून से है, इसकी बात करेंगे तो ये जो देहरादून से है इसने आपको 2 डजन रैकेट्स 2 डजन रैकेट्स वापस किए
तो इसमें आपको रेट दिया हुआ है पर डजन का ₹1500 का रेट दिया हुआ है 1500। तो 1500 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो डिटेल में अमाउंट आने वाला है आपका 3000 आने वाला है, राइट। इसके बाद इसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट दी हुई है तो टीडी लेस कर दीजिए। ट्रेड डिस्काउंट इसमें दिया हुआ है आपको 20%। तो आपने 20% किसका निकालना है? 20% निकालना आपने 3000 का। तो 3000 का जब आप 20% निकालते हो तो ये 600 आ जाता है। इसको लेस करके आपके पास अमाउंट आता है 2400 का, जो कि आपने नेट सेल वैल्यू में भी डालना है। इसके बाद आपने लगाना है टैक्स, क्योंकि विजय स्पोर्ट्स देहरादून से है, दूसरी स्टेट से है, तो इसमें IGST लगेगा। अगर आप दूसरी स्टेट को सामान बेचोगे तो आपको IGST का टैक्स लगना है। ये यहाँ पे आपका 12% और 12% किसका करोगे? 2400 का, जो कि 288 आने वाला है। 288 जब आप इसको ऐड करोगे तब आपके पास अमाउंट आएगी 2688। ठीक है जी। अब 2688 को आपने लास्ट वाले उसमें डालना है, टोटल वाले कॉलम में, और जो IGST का कॉलम बनाया उसमें आपने 288 वाला अमाउंट लिखना है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये दो पार्टी की रिकॉर्डिंग आप कर चुके हैं। अब अपन ने थर्ड पार्टी की रिकॉर्डिंग करनी है और फिर करनी है फोर्थ पार्टी। तो जितनी पार्टीज आपको दिखाई दे रही हैं उसमें कुछ डाउट है तो आप ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करें, और जो कुछ स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसको नोट करें। चलिए अब आप थर्ड पार्टी की रिकॉर्डिंग करेंगे और उसके बाद फोर्थ पार्टी। स्टूडेंट, अगर आपको डेबिट नोट का बिल नंबर दिया है तो काइंडली बिल नंबर भी आपने जरूर इसमें मेंशन करना है। ठीक है जी। तो अभी हमारे पास थर्ड पार्टी, थर्ड कस्टमर जिसने हमें सामान वापस किया, उसका नेम ऊपर आइटम करेंगे, दैट इज नंदकर्णी, NADKARNI, दैट इज नंदकर्णी एंड कंपनी। इसने हमें सामान वापस किया जो कि मुंबई से, मुंबई नंदकर्णी एंड कंपनी। इसने 20 हॉकी स्टिक्स, 20 हॉकी स्टिक्स इसने वापस किए हैं, और हमें एक हॉकी स्टिक्स का रेट दिया हुआ है 300। तो 20 को हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो आप देखोगे इसमें हमारे पास अमाउंट आने वाला है 6000 का, 6000 का अमाउंट आने वाला है। इसके बाद इसमें हमें ट्रेड डिस्काउंट दी हुई है, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो मेरे पास 10% है, तो 10% निकालेंगे 6000 का, 600 इसको लेस करेंगे तो 5400 का अमाउंट आएगा। अब 5400 का अमाउंट आपने नेट सेल वैल्यू में भी डालना है। इसके बाद यहाँ पे फिर आपको IGST है, क्योंकि मुंबई दूसरी स्टेट है, तो आपको यहाँ पे IGST लगना है। IGST कितना लग रहा है आपको? 12%। और IGST जब निकालेंगे तो ये आएगा 648। आप 648 इसमें ऐड कर दीजिए, आपके पास अमाउंट आ रहा है 6048। अब 6048 को आपको टोटल वाले कॉलम में लिखना है 60648। ठीक है। और जो IGST निकाला आपने 648 वो भी आपने लिखना है। तो 6048 टोटल कॉलम में लिखा आपने और IGST में आपने डाल दिया। ठीक है जी। तो ये आपकी थर्ड पार्टी की रिकॉर्डिंग इसमें हो गई है। अब बात करेंगे फोर्थ पार्टी की, दैट इज रीघी एंड कंपनी। थर्ड पार्टी जो है उसका नाम है रीघी एंड कंपनी।
रीगी एंड कंपनी, रीगी एंड कंपनी, दिस इज फ्रॉम लुधियाना। ये जो है लुधियाना की पार्टी है, तो आपने प्लेस का नाम लिखना है रीगी एंड कंपनी लुधियाना। इसकी ट्रांजैक्शन है Jan 25 की, और जो इससे पहले ट्रांजैक्शन हुई है वो है जनवरी 18। अब इस कंपनी ने क्या किया, 5 कैरम बोर्ड वापस की, 5 कैरम CARR1 कैरम बोर्ड BOAR, उसने कैरम बोर्ड वापस किए 5, और पर पीस का रेट दिया होगा 200 एट द रेट ऑफ ₹200। आप 5 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आने वाला है 1000 अमाउंट आने वाला है। इसके बाद यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट दी हुई है 15%, कितनी दी हुई है 15% निकालोगे तो यहाँ पे जो रेट है वो 150 आने वाला है। अब ट्रेड डिस्काउंट जब आप लेस करते हैं उसके बाद हमारे पास अमाउंट आता है 850, तो 850 आपके नेट सेल वैल्यू में डालना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 टैक्स लगेंगे, टैक्स है सेंट्रल GST, एक स्टेट GST। रेट आपको पता है 6% ही है, तो दोनों के दोनों किससे अप्लाई करते हैं 850 पे, तो 51 एक का आ रहा है, 51 दूसरे का आ रहा है। टैक्स वगैरह ऐड करने के बाद इसका अमाउंट आ रहा है 952। ये 952 आपने यहाँ पे भी लिखना है टोटल वाले बॉक्स में, और जो टैक्स हैं अलग अलग जो इनकी कॉलम बने हुए हैं, इनपुट CGST का और इनपुट SGST का वहाँ पे डालने हैं। इतना कुछ करने के बाद अब अपने जितने भी कॉलम बनाए हैं सबका अलग अलग टोटल लगाना है। सबसे पहले टोटल लगाएंगे नेट सेल वैल्यू का। अगर आप नेट सेल वैल्यू का टोटल करें तो ये 23,050 के राउंड अबाउट बैठता है। और अगर इनपुट CGST की बात करें तो ये 915, अगर आप इनपुट SGST की बात करें तो वो भी 915, अगर IGST की बात करें तो 936 का बैठता है। अगर टोटल वाले कॉलम पे ऐड करें तो हमें पता लगता है कि टोटल सेल्स रिटर्न कितनी हुई 25,816 की जो है सेल्स रिटर्न हुई है, ठीक है। तो ये तो है रही अपनी कॉलमर सेल्स बुक के बारे में जो आपको नॉलेज दी गई है। अब अगर आप इससे आगे लेजर बनाना चाहो तो उसका भी एक अपना प्रोसीजर है, ठीक है। तो अगर आप उसे लेजर बनाना चाहो तो आपको सेल्स रिटर्न की एक जनरल एंट्री आनी जरूरी है, ठीक है। अब इससे आप लेजर कैसे बनाओगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पहले इसको आप समझिए, आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर। चलिए, तो अगर आप इसके लेजर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक जनरल एंट्री करनी है। वो क्या, आपके पास सामान वापस आ रहा है, आप एंट्री करोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कस्टमर से सामान आपको वापस आया तो आप कस्टमर से लिखोगे। अब अगर आप लेजर बनाओगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास 4 पार्टी हैं। आपके पास पहली पार्टी है भारत स्पोर्ट्स पटियाला। तो अगर आप भारत स्पोर्ट्स का लेजर देखें, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ भारत स्टोर का, भारत स्पोर्ट्स पटियाला। अगर हम इसका अकाउंट्स बनाएं तो आपके पास मैं 2 कॉलम बना रहा हूं, एक कॉलम आपके पर्टिकुलर का, एक डेबिट का, फिर पर्टिकुलर का और एक क्रेडिट का। तो लेजर बनाने के लिए आप पहले जनरल एंट्री को फोकस करेंगे, वहां पे कस्टमर डेबिट है कि क्रेडिट है। अगर कस्टमर क्रेडिट है तो आपको अमाउंट क्रेडिट में लिखना है। अब देखिए कि अपनी सेल बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में जो पहली पार्टी है भारत स्पोर्ट्स पटियाला, उसका टोटल सेल्स रिटर्न कितना है। तो आपको सेल्स रिटर्न बुक से पता लगेगा कि 16,128 का है, क्योंकि जनरल एंट्री में पार्टी क्रेडिट है तो आपने अमाउंट भी कहां लिखना है, क्रेडिट साइड में 16,128।
पर आप ये किसको देख के नोट कर रहे हो, कहां से नोट कर रहे हो, सेल्स रिटर्न बुक से। तो आपको पर्टिकुलर में क्या लिखना है, सेल्स रिटर्न, बस। इसी तरह आपकी जो सेकंड पार्टी है उसका लेजर कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए। आपकी सेकंड पार्टी है विजय स्पोर्ट्स, तो आपको लेजर में हेडिंग देना है विजय स्पोर्ट्स अकाउंट। यार अजय जब आप लेजर बनाओगे इसमें डेट का कॉलम आपने जरूर बनाना है, पर्टिकुलर के बाद एलएफ का लेजर, एलएफ का कॉलम जरूर बनाना है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर डेबिट, पर्टिकुलर क्रेडिट, आप पहले डेट का बनाओगे, फिर पर्टिकुलर का, फिर एलएफ का, फिर डेबिट का। डेबिट के बाद डेट का, पर्टिकुलर का, एलएफ का, फिर क्रेडिट का। मैंने डेट और एलएफ के कॉलम यहाँ पे स्किप किए हैं क्योंकि आपको ये सीखने के लिए डेबिट और पर्टिकुलर को भी ज्यादा सीखना है। अब विजय स्पोर्ट्स को बनाने के लिए देखिए कि आप एंट्री में कस्टमर क्या है, क्रेडिट है, तो विजय स्पोर्ट्स की क्रेडिट साइड पे ही आपने पैसे लिखने हैं। अपनी सेल रिटर्न बुक में देखिए कि विजय स्पोर्ट्स ने कितना सामान वापस किया आपको, तो पता लगेगा कि 2688 का है, तो आपने 2688 क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और ये जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, लेजर बना रहे हो, किसको देख के बना रहे हो, सेल रिटर्न बुक को, तो पर्टिकुलर में आपने क्या लिखना है, सेल्स रिटर्न। इसी तरह से आप सारे लेजर प्रिपेयर करोगे। और एक चीज आपको और बता दूं कि अगर आपने टैक्स का लेजर बनाना है, इसका लेजर टैक्स का, सीजीएसटी और एसजीएसटी का, तो यहां पे एक बात समझनी है, अगर सेल्स रिटर्न डेबिट है तो जितने भी टैक्स है सारे आपने डेबिट में लिखने हैं। जैसे आउटपुट सीजीएसटी, इसको भी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी, इसको भी डेबिट, क्योंकि जब आपने ये सेल किया होगा उस टाइम ये सारे टैक्स क्रेडिट हुए होंगे, ठीक है। अब गुड्स वापस आ रही है तो सारे टैक्स आपको क्या करने हैं, डेबिट। तो अगर टैक्स डेबिट है जनरल एंट्री में, तो इनके लेजर में इनका अमाउंट भी कहां लिखा जाना है, डेबिट में। तो मैं आपको एक लेजर बना के बता रहा हूं, मैं आपको आउटपुट सीजीएसटी का लेजर बना के दिखा रहा हूं। तो मेरे पास कॉलम है पर्टिकुलर, डेबिट, उसके बाद फिर पर्टिकुलर और क्रेडिट। तो एंट्री में मैंने टैक्स को डेबिट कर रखा है, इसका मतलब इसका अमाउंट कहां आएगा, डेबिट साइड में। अब आपको पता कैसे लगेगा, देखिए आपने अलग अलग कॉलम बना रखे हैं, ठीक है। आउटपुट सीजीएसटी की कॉलम का टोटल देखो कितना है, इसका टोटल है 915, कितना, 915। तो जब ये टैक्स बनाओगे आप, तो आपको डेबिट साइड में कितना डालना है, 915। मैंने डेबिट साइड में क्यों डाला, क्योंकि जनरल एंट्री में टैक्स को क्या किया गया, डेबिट, तो आपको डेबिट में डालना है। और ये टैक्स आप कौन सी बुक को देख के बना रहे हो, आप ऐसी बात नहीं कर रहे, आपने ये टैक्स अलग अलग पार्टीज को दिया है, किसको दिया है, अलग अलग पार्टीज को। तो आप अलग अलग पार्टीज का नाम नहीं लिखोगे, यहां पे कौन सा वर्ड यूज करोगे, सन्ड्रीज, SUNDRIES, सन्ड्रीज, ठीक है। इसी तरह आप आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी का लेजर बना सकते हो। लेकिन अगर आप क्या बना रहे हो, सेल्स रिटर्न अकाउंट बना रहे हो, क्या बना रहे हो, सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्योंकि आपने बुक तो बना ली सेल्स रिटर्न की, लेकिन जब आप अकाउंट्स बनाओगे तो अकाउंट्स में आपको एक बात समझनी है, जैसे पहला कॉलम पर्टिकुलर का है, फिर डेबिट है, फिर पर्टिकुलर है, फिर क्रेडिट है। अब आप जनरल एंट्री में देखें कि सेल्स रिटर्न डेबिट है कि क्रेडिट है, आई थिंक डेबिट ही है, जितने भी टैक्स है वो भी डेबिट है, सेल्स रिटर्न भी डेबिट है। तो आप अपनी सेल्स रिटर्न बुक का टोटल देखिए कितना है, टोटल वाले कॉलम से 25,000 और 816, 25,816। तो वो अगर डेबिट है तो आप डेबिट में लिखोगे 25,816, 25,000 और 816 टोटल से उठा लेना आपने, ठीक है। उसके बाद जब आपने टोटल वहां से उठा लिया, उसके बाद क्या बनाओगे आप, पर्टिकुलर में क्या लिखोगे आप, देखिए। तो आपने जो सेल है, सेल रिटर्न अलग अलग पार्टी से रिसीव की है, तो आपको अलग अलग पार्टी लिखने की जरूरत नहीं है,
आपको यहाँ पे क्या लिखना है? टू सन्डरीज। ठीक है, क्या लिखना है? टू सन्डरीज। सो उम्मीद है कि आपको कॉर्बर्ट सेल बुक समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हुआ तो वी विल डिस्कस इन द ऑनलाइन क्लासेस एंड योर होमवर्क इज यू हैव टू note down the illustration number 14 along with the statement and solution, and you also try to solve the follow up of illustration 14. तो illustration 14 के साथ में आपको follow up दी हुई है जो कि अनसॉल्व है। illustration 14 के साथ में follow up, इसको आप सॉल्व करके देखें, स्टेटमेंट भी नोट करें और इसका सॉल्यूशन भी करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू।